This is the part 2 of the layered poultry farming training, and kindly watch this video for your great knowledge. अभी हम जब आप लोग को पोल्ट्री के बारे में जब बताने जा रहा है तो आप लोग को जानना चाहिए कि पोल्ट्री आखिर क्या चीज है। पोल्ट्री इसी चीज को बोलते हैं जो चिड़िया जो बर्ड्स को अभी का कंजम्पशन के लिए, अंडा का कंजम्पशन के लिए, मीट का कंजम्पशन के लिए, इसका पंखली को यूटिलिटी के लिए जो फार्मिंग करता है उसको हम लोग पोल्ट्री बोलते हैं। इस डोमेस्टिकेट इसको हम पोल्ट्री बोलते हैं। ठीक है, जो पोल्ट्री का वर्ड है एक फ्रेंच एक नॉर्मल वर्ड है जो फोल है, जो कि एक लैटिन फूला से डेवलप किया है, जिसको मीन्स स्मॉल एनिमल का माना जाता है। तो पोल्ट्री जब हम बोलते हैं तो पोल्ट्री मीन्स हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये चिकन आप लोग का जो ब्रॉयलर सिर्फ पोल्ट्री है सोचते हैं, ऐसा नहीं। पोल्ट्री के अंदर में 7 कैटेगरी है। आप 7 कैटेगरी को देखिए। फर्स्ट में आएगा चिकन, हम लोग जो पालते हैं ना, घर में जो पालता है और जो फार्म में पालते हैं चिकन। इसके बाद टर्की, इसके बाद डक, इसके बाद ये गिनी फूल, इसके बाद कोयल, इसके बाद ये पिजन, इस तरह का ये 7 हम लोग का ये 7 मिला के तो हम लोग का ये पोल्ट्री बनता है। इसके बाद जब पोल्ट्री का आज का जो टॉपिक में हम लोग 7 स्पीसीज का जो टर्की है, कोयल है, गिनी फूल है, डक है, पिजन है, चिकन है, वो 7 स्पीसीज को हम कवर करने में नहीं सीखेगा, इसलिए एक स्पीसीज को बोलने में महीना लग जाएगा। तो हम आज चिकन के बारे में बोलेंगे। ठीक है, आप लोग का जो पोल्ट्री फार्मिंग जब पोल्ट्री बिजनेस आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चिकन को याद करता है, और चिकन ही मेन एक ये है। तो इसके बारे में चिकन वो है एक डोमेस्टिकेटेड पोल, जो भी चिड़िया है, जो डोमेस्टिकेटेड इन द सेंस जो घर में पाला हुआ चिड़िया है, जिसको हम अंडा के लिए और मीट के लिए पाला जाता है। ये एक रेड जंगल पोल का एक स्पीशीज है जो साउथ एशियन रीजन से ओरिजिनेट किया है। इसका लाइफ स्पान, मुर्गी का जो लाइफ स्पान है 5 to 10 years होता है। ठीक है, तो अभी बाकी ये जो फैमिली का ऑर्डर फाइलम किंगडम, ये जो है एक साइंस का कोई जरूरी से उसके लिए बनाया गया था। तो ये हम लोग लेक्चर में ये इतना जरूरी है, इसमें हम इतना अभी डिटेल न जाएगा। तो आप लोग जब फार्मिंग करता है किस तरह का आपको फार्मिंग करना चाहिए, टाइप्स ऑफ चिकन फार्मिंग। एक ये नंबर 1 है आप ब्रॉयलर फॉर मीट पर्पस। आप जो ब्रॉयलर पालना है मीट पर्पस के लिए, तो ब्रॉयलर पालना इन द सेंस आप एक तो घर बनाएगा, एक दो बच्चा 6 लेके आएगा, 2-3 महीना का पालना है, बिक्री करना है, मोटा करना है। अब इसके बाद ब्रॉयलर का जो एक एग्जाम्पल होगा हुबर चिकन, ब्राउनिश चिकन, कॉर्निश, प्लायमाउथ, न्यू हैम्पशायर, बैंकॉक, कैरिबो, ये सब ब्रॉयलर का नाम है। तो ऐसा है कि ये सब ब्रीड स्ट्रेन है। कोई ना कोई साइंटिस्ट, कोई ना कोई बड़ा कंपनी ने, कोई ना कोई बड़ा यूनिवर्सिटी ने, कोई ना कोई रिसर्च सेंटर ने किसी न किसी बर्ड को उन लोगों ने ब्रीडिंग किया है, जेनेटिकली उन लोगों ने क्रॉस ब्रीडिंग किया है, या बायोटेक्नोलॉजी उन लोगों ने ये स्ट्रेन बनाया, उसका अपना कंपनी का नाम में रखा, किसी को अपना साइंटिस्ट अपना नाम में रखा, किसी को कोई यूनिवर्सिटी अपना नाम में रखा। डेट वे ये सब एक स्ट्रेन और ब्रीड है। तो इसको ये सब बर्ड को अगर आप मीट के लिए पालना है तो इसी से आप पालना है, तो ये पालेगा तो आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा। नंबर 2 लेयर फॉर एक पर्पस। आज हम लोग लेयर का बात करेगा। नंबर 2 का बारे में जो भी हम लोग आगे जो टॉपिक चलेगा वो लेयर के बारे में हमको बोलेगा। ठीक है, लेयर के लिए आपको हम पार्टी भी आपको फोटो के साथ दिखा देगा। लेघोन है, माइनर का RIR, रोड आइलैंड, इसके बाद ऑस्ट्रेलॉप, सुसेक्स, ब्राह्मा, स्पेनिश रजिस्टर, सेंटेगुलर, ऑर्फिंगटन, ये सब लेयर के लिए अंडा देता है। तो ये सब के बारे में भी हम बाद में थोड़ा डिटेल में बता देगा, ताकि आप जब मुर्गी फार्म करने जा रहे हैं, पोल्ट्री फार्म करने जा रहे हैं, आप जब लेयर फार्म करने जा रहे हैं, तो कौन सा बात को आप सेलेक्ट करने से आपका फार्म में लाभ होगा। बात है आप जब ताकि अगर फार्म पाल रहेगा उससे नहीं होगा। ठीक है, आपको सिलेक्शन करने का जानना पड़ेगा, और कौन सा पार्ट को ये होने से अच्छा होगा वो जानना पड़ेगा। सेम इज द केस, आप मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, कौन सा कंपनी से खरीदने से वो मोबाइल अच्छा रहेगा, अकॉर्डिंगली इसमें भी वो पॉलिसी प्रिंसिपल अप्लाई होगा। इसके बाद एक तो होगा ड्यूअल टाइप इन द सेंस ऐसे मुर्गी है जिसको पालने से मीट भी अच्छा खासा 4-5 kg दे देगा, अंडा भी एक साल में 300-250 जैसा दे देगा। ठीक है, इसको ड्यूअल पर्पस के लिए भी हम लोग ऐसे अभी फ्लाइंग ड्रॉप, इसके बाद न्यू हैम्पशायर, उपकारी, ऑर्फिंगटन, कड़कनाथ, बनारस, इटकारी, बंटम, कैरिबो, मैं एग्जाम्पल आप लोग को लिख के देकर ये अगर कोई साइंटिफिकली इंडियन में अगर कोई जानना चाहेगा तो ये काम आ सकता है। उसके मैं बना के ले गया, जब आ ही रहा है तो मैं थोड़ा डिटेल में देगा उसके। इसके बाद एक ग्रुप होता है कि ऑर्नामेंटल पर्पस इन द सेंस उसको शो के लिए, एक डेकोरेशन के लिए आता है। बड़ा आदमी लोग, बड़ा राजा महाराजा लोग अपना ये महल में इसको इतना सुंदर होता है कि उनका वो देखने से इतना
कलरफुल वेराइटी, तरह तरह का उनका वेराइटी होता है, इतना सुंदर होता है, उसको हम लोग ऑर्नामेंटल बोलते हैं। जैसे कि उसके लिए बंटम, वुडन नेकेड नेक, रशियन ऑर्लॉक, सुल्तान, कोचिन, टोइनेक्स, ब्राह्मा, आयम चिमानी, सिल्काई, लेकिन बिल्डर, ये सब एक ऑर्नामेंटल पर्पस का एक मुर्गी होता है। इसके बाद होता है गेम बर्ड। गेम बर्ड इन द सेंस इंडिया में ऐसे ट्रेडिशन होता है, कोई भी कंट्री में ऐसे ट्रेडिशन होता है जिस तरह से हम लोग मिथुन को बुल फाइटिंग कराता है, कोई भी कंट्री में साउथ में से बुल फाइट कराता है, फिर भी ऐसे भी कुछ रीजन है, ऐसे भी कुछ स्टेट है, ऐसे भी कुछ कल्चर है, ऐसे भी कुछ बिलीफ है जो गेम बर्ड करता है। गेम बर्ड करता है। गेम बर्ड में आता है कि आसिल, लेमन पोल, केल्सो, व्हाइट हेकल, एल्बानी, ग्रे, ये सब गेम बर्ड का है। और ये मैं बनाया था, शायद ये आप लोग को मैं इन लोगों के लिए बनाया था। अगर इसमें अगर कोई साइंस का तो अगर जानना चाहेगा तो मैं इन लोग के लिए बनाता हूँ। मैं ये फार्मिंग पर्पस के लिए मैं इसको इतना एक्सप्लेन नहीं कर देगा, क्योंकि ब्रीड्स ऑफ बर्ड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें इसका कैसे पहचानना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, ये है। तो इसके बारे में मैं अमेरिकन क्लास में किया गया, इंग्लिश क्लास में, मेडिटेरियन क्लास में, एशियन क्लास में किया है, मैं सब बना के ले गया था। मोस्ट प्रॉब्ली ये पीपीटी, ये पेज जो है आप लोगों को इतना ये नहीं हो सकता, लेकिन मैं जस्ट ऐसे ब्रीफ में बता दूंगा। अमेरिकन क्लास में होता है फ्लाइमर रॉक, वेंड होते हैं, रॉक आयरनेट, इसके बाद रॉड आयरनेट व्हाइट, इसके बाद जर्सी ब्लैक जियन, न्यू हैम्पशायर। इसके बाद हम लोग का ये एशियाटिक क्लास में होता है ब्राह्मा, कोसिन, लेंशन। इसके बाद एक इंग्लिश ब्रीड में होता है ऑस्ट्रेलोप, कॉर्निश, डॉर्किंग, ऑर्फिंगटन, सुसेक्स। इसके बाद ये होता है मेडिटेरियन क्लास में होता है लेगहॉर्न, माइनोर्का, एंकोना, आंदुलसन। मतलब ऐसे बहुत ब्रीड है, तरह तरह के ऐसे बहुत ब्रीड है कि बहुत कंट्रीज है। ये सब एक बात मैं आपको आप लोग को बता दूं कि ये सब ब्रीड हमने यहाँ में जो मेंशन किया है, दुनिया में ऐसे स्टैंडर्ड एक प्रोसीड्यूर है, इंडिया में एक ऐसे स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर है, उसमें लिखा गया है कि मान लीजिए कि आपको किसी स्टूडेंट को रैंकिंग करना है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड रैंकिंग करना है। जो बच्चा 80% एबव मिलेगा उसको आप ए ग्रेड पे रैंकिंग करेगा, जो बच्चा 70 एबव मिलेगा उसको बी में रैंकिंग करेगा, जो बच्चा 60 एबव होगा उसको सी में रैंकिंग करेगा। दिस टाइप से एक ग्रेडिंग होता है। तो ये ग्रेडेड क्या वाला पार्ट है, इंटरनेशनली इन लोग ने जो अंडर रहने का जो क्वालिटी है उसको भी फुलफिल कर दिया। इसके बाद जो मीट इतना मीट होना चाहिए उसको भी फुलफिल कर दिया, इसका लाइफ स्पैन इतना होना चाहिए, इसका डिजेस्टेशन इतना होना चाहिए, वो सबको पास करके सिलेक्टेड किया वाला को यहाँ पे आपको मैं बता रहा है। इसके बाद इन लोगों के अंदर में से किसको सिलेक्ट करना है, मैं और एक पेज दिखाने का। इसके बाद इंडियन ब्रिड्स में हम लोग दुनिया में से रिकॉग्नाइज किया, हजारों बर्ड्स रिकॉग्नाइज किया है, दुनिया में रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन इंडिया में से सिर्फ 4 तो ही रिकॉग्नाइज किया है। आसिल है, चित्तागोंग है, करकनाथ है, बुशरा है। इसके बाद मैं एक तो ये भी पेज ही बनाया था कि मैंने कौन सा बर्ड का कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये टॉपिक भी हम लोग इसको छोड़ देता है। ये एक साइंटिफिक पर्पस के लिए, और किसी को जरूरत से बाद में मांग सकता है, किसी को अगर मतलब पेपर पब्लिश करना है या किसी को रेफरेंस लेना है, उन लोग के लिए जरूरी है, रिसर्च पर्पस के लिए ये जरूरी है। इसके बाद ये भी एक बनाया था एक रिसर्च पर्पस के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ चिकन ब्रीड्स फॉर कमर्शियल फार्मिंग। आप कमर्शियल फार्मिंग में इन लोगों को सिलेक्ट करना है, लेगहॉर्न, माइनोर्कस, अरायर, प्लाइमोथ डॉग, ये न्यू हैम्पशायर, ऑस्ट्रेलोप, ये इन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स, मीट पर्पस है ना, अंडा पर्पस है ना, ड्यूअल पर्पस है ना, मैं इन लोगों को यहाँ में एग्जाम्पल शो किया है। तो ये स्लाइड भी हम लोग इतना डीप नहीं जाएगा, मैं इतना मेरे करेगा। इसके बाद आप जब पोल्ट्री फार्मिंग करता है, आपका बेसिक पर्पस क्या है, क्या मुद्दे से फार्मिंग करेगा, आपको नंबर 1 ये डिसीजन लेना है, ठीक है। आप लेयर फार्मिंग करेगा तो आप अंडा के लिए फार्मिंग करेगा, आप ब्रॉयलर फार्मिंग करेगा तो आप मीट के लिए फार्मिंग करेगा, ठीक है। हम लोग जो है आज का टॉपिक में हम लोग लेयर फार्मिंग का जब बात करने आ रहे हैं, हम ब्रॉयलर को जैसे रेफरेंस में ले रहा है, तो लेयर क्या है, लेयर बर्ड क्या है, व्हाट आर लेयर बर्ड, ठीक है। आप लोग कोई समझाएगा, कोई पोल्ट्री फार्म करता है ना, लेयर बर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है, मेरा आप याद है बोलेगा लेयर बर्ड का, ठीक है। और मैं आप लोग को बाद में आप लोग को भी मैं ऐसे आप लोग को भी पूछने देगा, अभी भी तरह होता रहेगा। लेयर बर्ड इसको बोलते हैं स्पेशली अंडा देने वाला। लेयर बर्ड स्पेशल ब्रीड ऑफ हेन्स, दे ले एग्स टिल द एज ऑफ 72 to 78 वीक्स। 72 या 78 वीक्स तो अंडा देता है, अंडा देना शुरू करता है। लेयर बर्ड स्टार्ट लेइंग एग्स फ्रॉम 18 to 19 वीक्स। 18 वीक्स से लेके 70 वीक्स तो कंटिन्यूसली जो अंडा देता है, इसको हम लोग लेयर बर्ड मानते हैं। तो हम लोग का घर में जो लोकल जो घर का साल में तो उन लोग ये 60-70 अंडा देता है। तो ये बर्ड लोग जो लेयर बर्ड जो सिलेक्टेड किया गया बर्ड लोग है, ये लोग साल में 320 मिनिमम 250 जैसा अंडा देता है।
ठीक है, इन लोगों को हम लोग लेयर्ड पार्ट कैटेगराइज किया। इसके बाद ये लोग जो है मीट भी काफी देता है, कम खाना खा के भी बहुत मीट प्रोड्यूस करता है, कम से कम मीट भी 3-4 केजी निकाल देता है, ठीक है। इसके बाद लेयर्ड पार्ट्स एक सप्ताह में 5 या 6 अंडा देता है, एक कम से कम 5 या 7 ईयर्स तक ये अंडा देता है। इसको हम लोग लेयर पार्ट पड़ता है। जबकि आप लोग जो मीट पर्पज के लिए जो ब्रॉयलर पड़ता है जरा कितना के 2 मंथ्स के लिए 3 मंथ्स के लिए पड़ता है, ठीक है। ये लेयर पार्ट हम जब पड़ेगा कम से कम 7 ईयर्स 5 ईयर्स प्लानिंग करके एक पार्ट का पड़ता है। तो एक गोल बनाने के बाद में इनको इतना मौका रहेगा देने का, इसको फिर इतना अंदर रहेगा, इसी को हम लोग लेयर पार्ट बोलते हैं। तो द कंसेप्ट आप लोग को ये क्लियर करना चाहिए कि आज जब डॉक्टर राजन प्रोफेसर आप लोग को जब ये लेयर पार्ट फॉर्मिंग के लिए जब दिया गया है, तो लेयर पार्ट कैसे से बोले से आप लोग बोल सीखना पड़ेगा। कल को कोई पूछेगा तो किस तरह कितना तरह का फार्मिंग है बोले से कम आप लोग बोल सीखना चाहिए कि 2 तरह का फार्मिंग है। एक है लेयर फार्मिंग अंडा देने के लिए, वो मुर्गी जो है साल में कम से कम 250 to 300 अंडा देगा एक साल में, विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी इंजेक्शन, नेचुरली हुई है। इंटरनेशनली और उस क्वालिटी की वजह से दुनिया में वो लोग फेमस है, ठीक है। दूसरा है आपको मीट पर्पस के लिए पड़ेगा ब्रॉयलर, 2 तरह का फार्मिंग है, वो आप लोग बोल सकना चाहिए। इसके बाद मैं आप लोग को बता रहा कि टॉप 10 बेसिक्स फॉर एग्स, आपको लेयर फार्मिंग करने के लिए टॉप 10 पार्ट क्या है ये आप लोग ये जानना चाहिए। टॉप 10 मैं आप लोगों को सेलेक्ट कर दिया। तो नंबर 1 ये जो लेगहॉर्न, ठीक है, लेगहॉर्न को नंबर 1, इसके बाद RIR रॉड आइलैंड, इसके बाद प्लायमूथ रॉक, ऑस्ट्रेलॉप, रेड स्टार, ऑर्पिंगटन, स्पेनिश, सुसेक्स, सांता क्लारा, ब्राह्मा, ये 10 तो जो हमने जो एनालिस्ट किया है दुनिया के लिए टॉप 10 अंदर ले रहे हैं। आप लोग को अगर फार्मिंग करना है इन लोगों में से सेलेक्ट करना है, इन लोगों में से ऐसे सेलेक्ट करना है कि जो कि आपका हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन में सुइटेबल हो, जो कि हमारा यहाँ पे वो आके जिंदा रह सके, ऐसे आप सेलेक्ट करना है। इसके बारे में अभी हम डिटेल बताएगा। अभी एक पार्ट को हम दिखाएगा, ठीक है, आप लोग को पहचानने देगा एक पार्ट को। सो नंबर 1 ये है लेगहॉर्न पार्ट, ठीक है। आप जब लेयर फार्मिंग के अंडा के लिए आप जब फार्म करेगा, साढ़े डॉक्टर बुद्धू साहब ने आपको बोला है कि लेयर फार्मिंग करिए। तो लेयर फार्मिंग करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कंपल्सरी सेलेक्ट करिए लेगहॉर्न। लेगहॉर्न जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा अंडा देने वाला माना जाता है इसका। इसके बाद ये जो है 280 से लेकर 320 तक व्हाइट अंडा देता है साल में। व्हाइट अंडा में इसलिए मेंशन किया है कि रेड अंडा, व्हाइट अंडा, ठीक है, इसके बाद ग्रे अंडा, ब्राउन अंडा बहुत होता है। तो लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड रिकॉग्नाइज्ड 2 अंडा है, एक व्हाइट अंडा है, एक तो ब्राउन अंडा है। बाकी वो अंडा भी बहुत है। ये लेगहॉर्न है, सर ये लेगहॉर्न, ये लेगहॉर्न का ये 12 प्रैक्टिस है। ये लेगहॉर्न जो है दुनिया का सबसे ज्यादा अंडा देता है। मैं इन लोगों को किसको सेलेक्ट करना है, मैं सर इन को ये अगर पार्ट अभी जो पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल लेगहॉर्न डिमांड करना है। ये हम का क्लाइमेटिक कंडीशन में भी ये ठीक है। इसके बाद अब सेलेक्ट करना है रॉड आइलैंड रेड। तो ये जो है एक साल में कम से कम 250 से लेके 290 तक ये ब्राउन अंडा देता है, इसको सेलेक्ट करना है। प्लस ये ड्यूअल पर्पस है और ये 4 केजी 5 केजी इससे मीट भी निकल जाता है, इसको सेलेक्ट करना है, ओके। इसके बाद हम लोग प्लायमूथ रॉक को सेलेक्ट करना है, इसको बोलते हैं प्लायमूथ रॉक। तो इसका ये भी 200 से लेके 220 तक साल को अंडा देता है। इसके बाद ये भी एक मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेयर में से माना जाता है और इसका मीट भी कम से कम 3-4 केजी ये दे देता है, इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोग ऑस्ट्रेलिया को इसको सेलेक्ट करना है। ये सब तो देखता होगा ये सब मुर्गी को, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये भी इसको सेलेक्ट करना है। इसका भी साल में 250 अंडा लाइट ब्राउन अंडा रहता है साल में। अच्छा से खिलाई पिलाएगा 300 तो भी ये भी पहुंच जाएगा। ये अंडा में ये इसको सेलेक्ट करना है। इसका क्या क्या ब्रीड है, कैसे ये है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको सेलेक्ट करो कि मैं आप लोग को बोल देगा, ये आप लोग को मालूम किसको सेलेक्ट करना चाहिए, मैं आप लोग को ये बता रहा है। अभी रेड स्टार, इसका नाम है रेड स्टार। हम लोग का आदि में इसको दोना पर बोलता है कि हम लोग बस्ती में हम ये सब बहुत करते हैं, हम लोग दोना पर बोलते हैं ना, हम लोग कैसे आदि बस्ती में दोना पर बोलते हैं। तो ये रेड स्टार ये जो है एक सेक्स लिंक एक क्रॉस किया वाला ये गोल्डन कमेट गोल्डन इस तरह का ये होता है। इसको रेड स्टार को दोनों ब्रीड को क्रॉस करके इसको बनाया गया है तो ताकि इसका एक प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सके। ये साल में कम से कम 180 से अगर
मेंटेन करेगा तो 300x तक ये दे देता है। और इसका लेइंग पीरियड जो है नॉर्मली जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्म का है 1 to 2 years होता है। ये 3 साल तक अच्छा खासा अंडा दे देता है इसको, क्योंकि इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। साइंटिस्ट लोग ने, जो ब्रीडर्स है, जो जेनेटिक जो पोल्ट्री ब्रीडिंग जो स्पेशलिस्ट है, तो वो लोग ने इसको ऐसे क्रॉसिंग करके जेनेटिकली उसको ऐसे बनाया है कि ये 3 साल तक भी अच्छा खासा 300 अंडा देके ये रहेगा। अदरवाइज बाकी लोग जो है कोई जो है 1 साल के बाद अंडा देना ऐसे से खत्म हो जाएगा, 2 साल का बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन ये 3 साल तक अच्छे से मतलब अच्छा खासा मेंटेन करेगा, इसलिए इसको भी सिलेक्ट करिए रेड स्टार का भी। इसके बाद ऑर्पिंगटन जो है 200 से 280 तक ब्राउन मीडियम साइज एग देगा इसको। ये ऑर्पिंगटन भी बहुत कॉमन है, ये ऑर्पिंगटन भी बहुत हम लोग यहाँ भी काम दिखता है, ये यहाँ भी पालते हैं आदमी लोग। तो ये ऑर्पिंगटन पालना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा अंडा देता है। इसके बाद व्हाइट बेस्ड स्पेनिश चिकन, तो इसको भी हम लोग ये माना जाता है बहुत बड़ा अंडा देता है इसका ना, इसका ये बहुत बड़ा अंडा देता है। इसके बाद कम से कम 160 से 180 या 200 तक ये अंडा देता है साल में इसलिए बोलते हैं, मैं बाद में आपको पहले बता रहेगा। एक मुर्गी को एक अंडा प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम 24 to 26 आवर्स का जरूरी होता है, ठीक है। 24 से 26 आवर्स होता है। बीच में इन लोग का एक ब्रूडिंग पीरियड भी होता है और इन लोग का एक मोल्टिंग पीरियड भी होता है, वो उसमें गैपिंग रह जाता है। तो कोई अंडा हम लोग का जो लोकल हम लोग का जो बस्ती में जो मुर्गी होता है तो साल में प्रति अंडा 60 अंडा शिप देता है। तो ये लोग जो है 320 250 अंडा देता है। इसलिए इन लोग को इंटरनेशनली इन लोग को बेस्ट माना गया है, सिलेक्टेड किया गया है। उस स्टैंडर्ड एक फ्रेम करता है, वो इसमें कैटेगरी को उन्हें पास करता है, ठीक है। इसके बाद सुसेक्स एक लाइट कलर, तो सुसेक्स भी 250 से 280 अंडा देता है एक साल में। इसको भी जब हम लोग पाम करना चाहेंगे तो ये ब्रीड को भी हम लोग सिलेक्ट करना है। इसके बाद संटेगलर, और ये भी बहुत ये कॉमन है, ये हम लोग का ये कॉन्सेप्ट में भी आजकल ये आता है। तो ये भी इसका लार्ज ब्राउन अंडा रहता है 220 ये भी साल में अंदर रहता है। और ये जो है क्रॉसिंग किया वाला, ये भी कोई साइंटिस्ट लोग ये पढ़ते ऐसा होता है कि वो एक मैंने कुछ ना कुछ पार्ट को ब्रीड को क्रॉस करके वो जेनेटिकली बीमारी उसको नहीं पकड़ेगा, अंडा भी ज़्यादा देगा, लास्टिंग भी देगा, बॉडी वेट भी बढ़ेगा। इस तरह का ये क्रॉस किया गया है। वेन टुडे इसका व्हाइट फ्लाई मार्डॉग, कॉर्निश लेगहॉर्न, ये सब को क्रॉसिंग करके क्रॉस करके क्रॉसिंग करके ये ब्रीड डेवलप किया है, ठीक है। और शायद इसको जो नाम दिया है और कोई ना कोई अपना यूनिवर्सिटी, अपना कंपनी, अपना नाम इस तरह का नाम नेमिंग कर लेता है। से एग्जाम्पल ओके, इसके लिए इसके बाद हम लोग ये बर्मा चिकन, ये जो बर्मा चिकन है ये एशियाटिक है, इंडिया का भी है। इसके बाद ये भी टॉप 10 में आता है इंडिया का, ये सिर्फ एक टॉप अंदर इंडिया में से ये टॉप 10 में आया है। तो बर्मा चिकन भी 200 डेज से लेके अच्छा से अगर मेंटेन करते हैं तो 300 अंडा दे सकता है। और इसका लाइफ स्पान भी बहुत ज़्यादा है, नॉर्मली 5 to 7 ईयर्स, इसका लाइफ स्पान 8 ईयर्स तक होता है, 8 ईयर्स ज़्यादा तक भी हो जाता है। तो इसलिए बर्मा चिकन का भी बहुत ही एक अच्छा माना जाता है। तो इस तरह का दिखाई देने से आप समझना है कि और को भी देखिए, ये को भी देखिए, उसको देखिए, इस तरीके से समझना है कि ये हाँ ये बर्मा चिकन है, ठीक है। अब जो पोल्ट्री फार्मिंग होता है अब शर्म आता है, शर्म मत लगे, देखो ये कितना इंटरनेशनल बिजनेस है। अब ईटानगर से अगर पोल्ट्री फार्मिंग करेगा, पोल्ट्री फार्मिंग करेगा, दुनिया में फेमस होगा, क्योंकि वनसो इज रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ का अंडा, यहाँ का पानी, यहाँ का खुशबू, यहाँ का मीठा दुनिया में फेमस है।
वीडियो भी देखिए, मैं कुछ कुछ बताते रहेगा। इस तरह का फार्मिंग आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप करेगा सोचेगा तो आप आराम से कर सकते हैं। कैसे करेगा? बाय कंट्रैक्ट फार्मिंग, बायबैक पॉलिसी, बायबैक फार्मिंग। एंड देयर इज अ टर्म कॉल्ड बायबैक पॉलिसी। एंड बायबैक पॉलिसी का मतलब ये है, आपके पास जमीन है, आपके पास माने पोटर कटे इसका अनाज मिलने का जगह है, आपके पास मुर्गी पालने का जगह है, तो आप जो है या फॉरेन कंट्री का कोई भी टॉप क्लास बिजनेस आप कंडक्ट कर सकता है। वो इन्वेस्टमेंट करेगा आपका जमीन पे, ठीक है? वो इन्वेस्टमेंट करेगा, वो आपका जमीन को नहीं लेगा, आपका जमीन का भाड़ा देगा, वो अपना बिजनेस चलाएगा। आप जितना प्रोड्यूस करेगा तो पेड़ किनेगा, सब्सिडाइज रेट पे आपसे किनेगा। दिस इज कॉल्ड बायबैक पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो आपके पास अगर अच्छा खासा अगर आप लिंक अप कर सकते हैं कोई टॉप बिजनेस कंपनी से, आप अगर आप लिंक कर सकते हैं तो आप उनको बोल देना कि मेरा वहाँ पे इतना इतना एकड़ जमीन है, इतना साल से इतना हरियाली घास है, आप मेरा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, वो दुनिया का टॉप क्लास जो तो वो बना के आप लोग को इस तरह को वर्ल्ड क्लास आपको यहाँ में काम करते हैं प्राप्त करेगा कि यस हम ये फार्म का मालिक है, हम ये फार्म में जॉब करता है, आपको प्राप्त भी नहीं होगा, ठीक है? जैसे कि आपका घर में आप 5 तो आधा पाल के मुर्गी पाल के हम पोल्ट्री पाला, आप बोलने के लिए शर्म आता है। और 10-20 तो ये शर्म के सामने ब्रॉयलर बिक्री करके आपको शर्म आता है, अपना को मैंने कम लो लेवल का, ये ऐसा नहीं, ये सोर्स गलत है। दुनिया में कई काम छोटा या बड़ा नहीं आता है, सोर्स ठीक होना चाहिए। अगर आपको सोर्स चाहिए, आपको काम भी चाहिए, तो कोई काम किसी से बड़ा नहीं, कोई काम किसी से छोटा नहीं है। तो ये तो दुनिया में सप्लाई करता है। आप जो शैम्पू यूज करता है ये सब का बनाया वाला है, ठीक है? इसके बाद आप जो पिक यूज करते हैं उसका बनाया वाला है। इसके बाद जो आप लोग का विटामिन है, मिनरल्स है, इन लोग का बनाया वाला है। ये सब से निकलता है। ये वर्ल्ड क्लास एक बिजनेस है, मिलियन से कमाई है। तो आपका पास आपका जमीन पे वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकता है। से एग्जाम्पल, अगर मुकेश अंबानी आपका वहाँ में 1 मिलियन या 10 मिलियन का आपका यहाँ आपका जमीन पे अगर एक फार्म खुलता है, उस पर आपको मैनेजर भी बनाएगा, मालिक भी बनाएगा, इनकम इंटरनेशनली फॉरेन कंट्री में सेलिंग भी कर देगा। उधर से आपको कुछ परसेंट 2% या 4% अगर या 10% अगर मिल भी जाता है, तभी आपको कैलकुलेटर करना पड़ेगा 10% से कितना आता है, तो कितना पैसा आता है, एरर निकालेगा। क्योंकि कैलकुलेटर में इतना जगह दिया ही नहीं कि इतना 1 डिजिट को निकालने का डिजिट दिया नहीं, ज़्यादा 12 डिजिट का बाद तो कैलकुलेटर और स्पेस दिया ही नहीं, तो आपका कैलकुलेटर खराब हो जाएगा। तो पैसा कमाने का जरिया बहुत होता है, ठीक है? पैसा कमाने का तरीका तीन होना चाहिए, आपको सोच नहीं होना चाहिए, आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपका जो है एक आपका जुनून होना चाहिए, तो पैसा दौड़ के आ जाएगा। तो मैंने पहले भी बोल दिया, ईटानगर में आप 1 मिलियन का पैसा घूम रहा है, वो 1 मिलियन को आपके सामने आप उसको पकड़ के रखना चाहिए, ठीक है? पकड़ने का तरीका चाहिए। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश तो पूरा एक हाईली एक ग्रीनरी जगह है। यहाँ का पानी से, यहाँ का ग्रीन वेजिटेशन से, यहाँ का ऑर्गेनिक सिस्टम से बना वाला अंडा जो है दुनिया में A ग्रेड, इसका एक ग्रेडिंग होता है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड होता है, D ग्रेड होता है। इसका ये A ग्रेड मिलेगा, तो A ग्रेड का काम आने होगा उसको दुनिया में टॉप कंट्री डिमांड करेगा। क्योंकि टॉप कंट्री ऐसा है, वो लोग जैसे अमेरिका में ज़्यादातर लोग को वो लोग इतना इंडस्ट्रियलाइज हो गया कि वो लोग फार्मिंग करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन डिमांड करेगा इंडिया से मांगेगा। वो इंडिया कहाँ से मांगेगा? आपका फार्म से मांगेगा, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश से मांगेगा, कहाँ से मांगेगा? आपका डिस्ट्रिक्ट से मांगेगा, आपका बस्ती से मांगेगा और आपका फार्म से मांगेगा। तो इंटरनेशनल सप्लायर, तो इस तरह का ये ड्रीम्स अगर आप रखते हैं तो आप पोल्ट्री फार्म कर सकते हैं। ये कैसे पेशेंट देता है ये देखा है, ठीक है? तो और ये मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं एक ऑर्गेनाइज, एक मॉडर्नाइज एक फार्मिंग इसको बोलता है, एक केस सिस्टम, एक सेकेंड केस सिस्टम, बैटरी सिस्टम भी होता है। ये इंटेंसिव फार्मिंग है। इंटेंसिव के बारे में बात अच्छे से बता देगा। एक डीप लिटर फार्मिंग होता है, एक केस सिस्टम होता है। ये केस सिस्टम है, तो मैंने केस सिस्टम का बारे में आपको केस सिस्टम कहाँ से मिलेगा तो सभी में बता देगा बाद में। स्पेसिफिकेशन केस है वो भी बाद में बता देगा। ये देखते रहिए। दिन हमारा आप लोग का दिन हम सब का है, तो दिन को यूज अच्छा से यूज करते हैं आप नॉलेज में ना।